जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों का अपनी इस वीडियो में आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये टॉपिक है आखिर आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आप किसी क्यों का जवाब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं तो आज ये वीडियो उससे जुड़ी भी हो सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही दिल को छूने वाली चीज़ है। करंट फीलिंग्स के ऊपर मैं टॉपिक बना दूंगी, रीडिंग बना दूंगी, डोंट वरी। लेकिन आज का ये इसलिए मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि इस वक्त पितृपक्ष चल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये पता लगे कि आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये पर्टिकुलर चीज़ हुई। कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ सो दैट आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए वीडियो देखनी चाहिए या नहीं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ। या अगर आप जो है आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहे तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। या आपके हस्बैंड के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो क्यों हुआ। क्यों आपका और आपके पार्टनर का सेपरेशन हो गया। क्यों आपको लोगों ने प्यार नहीं किया। क्या परेशानियां आपके जीवन में रही। ऐसा क्या है आपके लाइफ में जो आपको जानने की ज़रूरत है। ये वीडियो उसके बारे में हो सकती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई एम सो सॉरी, मेरी तरफ से थोड़ी सी भी जो भी वॉइसेस आएंगी उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि आज की जो भी वॉइसेस मुझे आउटसाइड से होंगी उन्हें मैं अवॉइड नहीं कर सकती। तो और वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी था इसीलिए बना रही हूँ। सो आई होप आप इस बात को समझेंगे। तो कमेंट सेशन में मुझे ये नहीं मिलेगा मैम आपको वीडियो बनानी ही नहीं चाहिए थी, या एक वीडियो बना लेते या बाद में बना लेते। लोग ऐसा भी लिखते हैं जो खुद की फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज़ में होते हैं। तो इसीलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के साथ रहेगी वीडियो। ऑल्दो आई कीप ट्राई माई सेल्फ कि इतना ज़्यादा ना हो, बट ये मेरे हाथ में नहीं है। एनीवे, कम बैक टू द टॉपिक इज़ कि आज का इस वीडियो में अगर आप अपने लाइफ में किसी क्यों का जवाब ढूंढ रहे हैं, मैं ही क्यों, वाई मी आई एम द पर्सन हु इज़ ऑलवेज सफरिंग इन द सेम। तो आज हम आपके बारे में पास्ट से जुड़े हुए, प्रेजेंट से जुड़े हुए, यूनिवर्स इससे जुड़ा हुआ आपको क्या कहना चाहता है, कैसे आपकी गाइडेंस और आप चेंज कर सकते हैं। वो मेरा मेन फोकस यहाँ पर जो है लव रिलेशनशिप, आपके फैमिली सर्कल अराउंड यू और द पीपल अराउंड यू, उसके बारे में रहेगा। कोशिश करूँगी इसको थोड़ा सा समअप करते हुए शॉर्ट में बनाने की वीडियो को, लेकिन आई डोंट नो क्या इसमें चैनलाइज मैसेज आ सकते हैं या क्या रहेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। आई होप आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा। दूसरा ये है कि आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अमेजिंग सा सरप्राइज़ लेकर आई हूँ इस वीडियो में। इसे स्किप मत कीजिएगा। जिन्होंने स्किप करके आगे कर दिया उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आज आप लोगों ने, कल मुझसे किसी ने कहा मैम मुझे बहुत जल्दी जल्दी नज़र लगती है, तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ मैं आप लोगों के लिए ऐसा कुछ बिल्कुल डेफिनेटली कर सकती हूँ। इतने सारे नॉलेज का फिर क्या फ़ायदा अगर मैं आप लोगों को आपके चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो उस टाइम पे ना दे सकूँ जब आपको उसकी बहुत नीड है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, मैंने सोचा था थोड़ा सा हल्का नॉर्मल कोई ऐसी चीज़ बनाऊंगी जिससे आप जो है नॉर्मली उसको वियर कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम आपको नज़र से जुड़ा हुआ नहीं आएगा। बट इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ करते हुए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ मैं लेकर आई हूँ। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो ये इससे जुड़ा हुआ आपके लिए हो सकता है। इस वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है दूसरी वीडियो में भी मैं बताऊँ। 2-3 दिन इसके बारे में ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। लिमिटेड चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ नज़र के बारे में, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में बस ये बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको नज़र से बचाव हो जाए, स्पेसिफिकली गर्ल्स को बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि थोड़ी सुंदर दिखती हैं, तैयार हो जाती हैं, बहुत प्यारी दिखती हैं। कई बार क्या होता है किसी की टोक लग जाती है, किसी का खराब इंटेंशन भी उन्हें बहुत परेशान करती है। इसीलिए शायद लड़कियों को ऊपर वाले ने सिक्स सेंस से ज़्यादा नवाजा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कों को नज़र नहीं लगती। कई बार क्या होता है एट द टाइम ऑफ मैरिज लड़कों को नज़र लग जाती है क्योंकि बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, है ना। तो लड़के भी, ऐसा तो है नहीं कि बेसिकली मेल एनर्जी की मैं बात करूँ, इट डजेंट मैटर कि आप इन द एज ऑफ 55 हैं या इन द एज ऑफ 60 हैं, आपको भी दुनिया की नज़र लग सकती है, आपके काम को नज़र लग सकती है या आपकी अच्छाई को नज़र लग सकती है। तो ऐसा भी होता है, मेल के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। तो अगर आप किसी भी तरह की ईवल आई से परेशान होते हैं, नज़र लगने से 2 से 3 सिम्टम्स जो ख़राब हो जाते हैं वो क्या है, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे या जो आप चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर तबीयत ख़राब होगी, ज़रा सा अच्छा आप दिखे नहीं, किसी ने कहा नहीं कि आप अच्छे दिख रहे हो, तो उसके बाद चीज़ ख़राब। अच्छा, जब कई बार आपको अच्छे भी दिख रहे हो तो कोई नहीं भी कहता तो भी अंदर मन में एक अजीब सा साइकोलॉजिकली डिसबैलेंस महसूस होता है। तो अगर आप इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा
बहुत ही इफ़ेक्टिव एक ऐसा प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आई हूँ जिसको आप हाथ में बांध सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये बांधा है, इस तरह से आप उसे हाथ में बांध सकते हैं। ये एनर्जाइज़ किया हुआ होता है और आपको ये एनर्जाइज़ किया हुआ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ एक सॉरी। सो बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको नज़र ना लगे, तो इस तरह का प्रोडक्शन से बना हुआ मैं आपको दे सकती हूँ। लिमिटेड है मेरे पास इस वक्त 5 या हार्डली 7 अवेलेबल होंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 15 डेज़ तक इस चीज़ के लिए पूजा करके आपको दिया ये जाता है। इसके बारे में दूसरी वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी कि ये क्या है, तो मेरा दूसरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ईवल आई से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर है, आप रीडिंग के लिए भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ज़रूरी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप मुझे कॉल करते हैं। कई बार क्या होता है, देखिए मेरे पास 2 से 3 फ़ोन हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि भी मैं हर बार फ़ोन पे अवेलेबल हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए रीडिंग के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर आपको मेरी तरफ से एक ऑटोमेटिकली मैसेज मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर भेजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आई बाय माई सेल्फ लुकिंग ऑल दिस थिंग्स। अभी मेरे पास कोई एडमिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा टेक्निकली बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं वीडियोज़ में और इन सब चीज़ों में नहीं डाल रही हूँ। सो ऑल आई कैन से इज़, आई होप मेरे इतने सारी थोड़ी सी बातों से आपको बहुत कुछ आज समझने और जानने को मिला होगा। आप मेरे से बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। फील फ्री योर सेल्फ टू कनेक्ट विद मी। जो रीडिंग पेड है जैसे है वो वैसे ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको मुझसे इस तरह का कुछ ईवल आई से जुड़ा हुआ प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लेना है, इसके बारे में दूसरा वीडियो मैं बना दूंगी, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ लिमिटेड है, क्योंकि एक बार जो लिमिटेड निकल के आएंगे उसके बाद दूसरे वाले के लिए 15 डेज़ आपको वेट करना पड़ेगा। और ये आप अभी पहन भी नहीं सकते, ये नवरात्रों के आसपास पहना जाएगा। उस टाइम तक के लिए हो सकता है आपके लिए कुछ और नया पूजा पाठ या उससे जुड़ा हुआ बहुत सारी गाइडेंस मैं और भी लेके आऊँ। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक चीज़ यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी इस बात से, बट लेट मी से वेरी ऑनेस्टली वन थिंग, मेरा काम बहुत जेन्युइन है। मैं इस बात की इच्छा से बिल्कुल भी आप लोगों को कोई चीज़ नहीं बता रही हूँ कि मुझे सिर्फ कमाने का भाव है। डेफिनेटली मैं मेहनत कर रही हूँ तो वो मेरा हक है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कोई चीज़ लालच से नहीं कर रही हूँ। यहाँ इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ दी है बिकॉज आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर समवेयर इंटरेस्टेड टू हैव जेन्युइन थिंग्स। तो जिन लोगों को जेन्युइनली विश्वास है वो ज़रूर कनेक्ट कीजिए। मुझे विश्वास है कि आपका इस चीज़ से जो है फ़र्क पड़ेगा, और जब मैंने खुद पहन रखा है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए अच्छी ही चीज़ बना कर दे रही हूँ। सो ऑल आई कैन से इज़ कि अगर आपको जेन्युइनली विश्वास है और आप चीज़ों में जेन्युइनली अपनी लाइफ में अच्छा चेंज करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। लाइफ में अच्छे चेंजेस के लिए कभी कभी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। भाई देखिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ आटे के साथ घुन पीसता है। इस लाइन में ख़राब लोग भी हैं पर अच्छे भी हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या मिला है। चलिए, सो मेरी बहुत सारी बातों को सुनने के लिए थैंक यू। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है। तो ये जनरल रीडिंग है, ऑल साइंस की कलेक्टिव रीडिंग है। सो लेट्स सी, आज यहाँ पर बहुत सारा पास्ट से जुड़ा हुआ होने वाला है। मुझे एनर्जीज़ में बहुत हैवीनेस दिखाई देती है। यहाँ पर कोई माँ काली को बहुत मानता है और आप शायद कालका माँ के मंदिर जाते हैं। अगर आप दिल्ली या आसपास के एरिया में हैं तो आप माँ काली के मंदिर जाते हैं। आपको माँ काली से बहुत ज़्यादा लौ लगी हुई है। माँ काली को लेकर आप बेहद मन में बहुत स्ट्रॉन्ग भाव और बहुत ज़्यादा विश्वास मानते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई माँ काली को बेहद मानता है, बेहद प्रोमिनेंटली माँ काली की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर आपके जीवन में उथल पुथल बहुत ज़्यादा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, ये वाला कार्ड गिरा था। ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आप में से कोई जेन्युइनली मदर फिगर में और थोड़ा सा ओल्ड एज में कोई लेडी हो सकती हैं। कोई टेस्ट करने आया है आज यहाँ। क्या सच में ये इतनी अच्छी है? क्या सच में इसकी पकड़ है? यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर। जो भी इस इच्छा से आज इस सेशन में इस वीडियो में आया है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। लोग कहते हैं कि मैम आपकी बातों में एक अजीब सा जादू है। सब ऊपर वाले की कृपा है, मैं कुछ भी नहीं।
सच में आज ऐसा लगता है कि कोई जानने, कोई जैसे चेक करने आया है। ठीक है, आप बिल्कुल चेक कीजिए, मेरा काम है, मैं कर ही रही हूँ शिद्दत से, और ये ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। ऑलराइट, जी हाँ। देखिए, मैं आपको बता दूँ, आज की ऊर्जा बिल्कुल अलग है। मैंने कहा था बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ होंगी बिफोर शफलिंग द कार्ड्स। आप में से कई लोग हैं जो, क्योंकि यहाँ पर आप माँ को बहुत मानते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, माँ आपसे एक बात ये कहती है कि आपने जीवन मरण में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। आपने जीवन में इतना सब कुछ देखा है कि अब देखने के लिए क्या रह गया और क्या नहीं, आपको अच्छी तरह पता है। बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी हैं जिसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, मैं कार्ड्स भी दिखा रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स का आपको सामना करना पड़ा है। अगर आप मेल हैं तो मैं बता दूं कि आपके जीवन में आपने अपनों से लड़ाई करी है। ये ऑल साइंस की कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के लिए जो जो कार्ड बाय कार्ड आ रहा है वो मैं बताती जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप काफ़ी यंग एज में भी हैं और ये जानना चाहते हैं कि भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको बता दूँ, अभी आपका एक्सपीरियंस बहुत कम है, लाइफ को भी आपने बहुत लंबा लेके जाना है। ये लाइफ के फ्रेजेज़ हैं, इनसे घबराइए नहीं। आप भविष्य में अच्छा करेंगे, मुझे आपके लिए हैप्पीनेस नज़र आती है। और आपका लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको करियर पर फोकस करना चाहिए, ज़्यादातर नेचर के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, अगर आप जो है थोड़ा सा भी सिंसियरली सीरियस एज में है, सीरियस एज इन द सेंस लाइक अपने एक पड़ाव ऑफ एज में है जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस है, जहाँ पर अर्निंग स्टेज में है, जहाँ पर आपके चारों तरफ आपने बहुत कुछ खराब और अच्छा देखा, मिक्स एंड मैच एनर्जीज आपने देखी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत क्लियर इंडिकेशन इस बात के हैं कि आपने शायद हो सकता है अपने भाइयों से लड़ाई की, आपने अपनों से लड़ाई करी, आपने अपने हक के लिए लड़ा, आपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश करी, अपने सही गलत का भी डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी, पर आपको वो चीज़ नहीं मिली जैसे आप चाहते थे। सब चीज़ों को छोड़कर जब आप आगे बढ़ने की कोशिश किया तो आपने खुद को बहुत संभाला, हर तरह से खुद को कवर अप किया कि अब मुझे कोई चीज़ परेशान ना करे, अब मैं अपने जीवन और अपनी चीज़ों को इतना सिक्योर तरीके से लेकर चलूँ कि अब फ्यूचर में मेरे को कोई दिक्कत ना हो। धीरे धीरे आप आगे भी बढ़े, लोगों ने आपको देखा आगे बढ़ते हुए, आपके जीवन में आपको अच्छा करते हुए देखा। मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंगली भी चीज़ों को देख सकते हैं। मैं यहाँ जहाँ मुझे जिसकी एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है वहाँ नाम लेके बता रही हूँ। तो आप आगे भी बढ़े हैं, आपके जीवन में आपने जो है एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है। किसी के लिए केसरिया रंग मुझे बहुत यहाँ पर प्रोमिनेंटली अच्छा नज़र आ रहा है, तो वो कलर आप पहनिए, हल्का पीला कलर आप पहनिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ बहुत क्लियर इंडिकेशन इस बात के भी हैं कि अगर आप किसी वाटर वाली प्लेस पर घूमने के लिए जाते हैं तो ये एनर्जीज़ भी आपको बहुत अच्छी रहेंगी। अगर मैं देखूँ तो आप अपने जीवन में आगे बढ़े। आप में से कई लोग हैं जो सिंगल हैं, हो सकता है मैरिड हैं लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा सिंगल महसूस करते हैं। वो चाह, वो राह, वो प्यार, वो विश्वास, वो हैप्पीनेस आपने नहीं देखी अपने जीवन में जो होनी चाहिए थी। जीवन मरण के चक्र के बारे में जो मैं स्टार्टिंग में कह रही थी, आप में से कुछ लोग जो है गुरु तत्व में भी हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर या कोई एस्ट्रोलॉजर भी यहाँ पर हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई माँ काली को मानने वाले उनके भक्त भी आज इस वीडियो को हो सकता है देख रहे हो। यू ऑल आर रियली मोस्ट वेलकम एंड अडोरेबली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द वीडियो, इन दिस वीडियो। तो नो डाउट आपने जो है जीवन में बहुत जो भी उतार चढ़ाव देखे, जिसे कहते हैं ना प्रोमिनेंटली, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है मृत्यु। तो ये जो नेगेटिविटी आपने जीवन में देखी उसने आपको बहुत कुछ सिखाया, और आपको जो सिखाया उससे आपने दूसरों को रोशनी दी। आपकी रोशनी कहीं ना कहीं रह गई। आपको ज़रूरत थी किसी की लेकिन आपको कोई दिखा नहीं, आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। आप ये समझ ही नहीं पाए कि मैं चीज़ों को कैसे देख कर चलूँ, क्या सही है क्या गलत। लेकिन फिर भी आपने जो है दुनिया को रास्ता दिखाया है। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने बहुत से फ्रेंड्स, आपने हो सकता है अपनी फैमिली, अपने बच्चे या अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं समाज में अपनी इज्जत बनाई, और ये चीज़ों में आपने दूसरों को ज़्यादा दिया। नो डाउट आपको लोगों ने परेशान किया, इसलिए ये चीज़ें आपके साथ हुई। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने पति से अलग हैं तो उसके पीछे आपके पति से ज़्यादा, देखिए मैं ज़िम्मेदार ज़्यादातर पति को ही मानती हूँ, क्योंकि वो बच्चा थोड़ा है कि समझ नहीं सकता, राइट, कि उसके मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, उसकी बीवी क्या कह रही है।
मैनिपुलेटेड होती हैं कुछ लेडीज़, जिसका आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये दिखाई दे रहा है कि लोगों ने आपको बहुत परेशान किया। आपके साथ ये जो कुछ भी हुआ, लोगों ने जानबूझकर किया ताकि आपको नीचा दिखाकर आपकी तरफ ऊंचा उठ सकें। आपके खिलाफ खड़े हुए लोग, क्योंकि वो चाहते थे कि आप नीचे हों और वो ऊंचे हो जाएं। आपको उन्होंने बार बार पोक किया, परेशान किया। आपने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी आपके नियर डियर वंस में जो भी लोगों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई, ये वो परेशानियां हैं कि जिनकी वजह से आज आप तकलीफ़ में होते हुए भी उन सब चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया। आपकी मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, आप में वो मैच्योरिटी आई। अगर आप यंग एज में हैं तो भी मैं आपको ये बता दूं, अगर आप 22-23 साल की उम्र में हैं, 25 साल की उम्र में है, जो भी उम्र मैं यहाँ पर बता रही हूँ, प्रोमिनेंटली मुझे साइकिकली दिख रही है यहाँ। किसी का 2004 का जन्म, 3 का जन्म हो सकता है, शायद कोई 2014 का भी यहाँ है। और इसके अलावा 2014-15 भी मुझे नज़र आ रहा है। 2000 बस यही आंकड़े मुझे यहाँ दिखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 2000 जिनका एज जो है 25 है, जिनका एज 36 है, या जिनका एज 42 है, जिनका एज 55 है, 45 है, 47 है, वो टाइप के एज के लोग यहाँ पर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। एक बहुत ही मैच्योर, आई मस्ट से, मुझे लोग, मेरे व्यूअर्स बहुत मैच्योर हैं, आई मस्ट से। मेरे जो यंगस्टर्स व्यूअर्स भी हैं ना, वो भी बहुत मैच्योर मुझे नज़र आ रहे हैं जीवन में। उन्होंने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। जो भी मेरे यंगस्टर्स व्यूअर्स हैं, वो सिर्फ प्यार और सिर्फ प्यार नहीं कर रहे हैं, उन्हें जीवन का वो फ़लसफ़ा बहुत जल्दी समझ आया जो किसी को बहुत समय में समझ आता है। मैंने कहा था आज की रीडिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट होने वाली है, और अभी सिर्फ 6 कार्ड्स में ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। आपने जीवन को एंजॉय करना सीखा। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपसे ज़्यादा आपके अपनों ने जो किया है उसके कारण हुआ है, आपकी गलती नहीं थी। फिर कहती हूँ आपकी गलती नहीं थी। ताली 2 हाथों से बजती है, मानती हूँ, लेकिन आपकी गलती कम थी। ताली जो है, जिस इंसान ने आपको मारी उसने ज़्यादा फोर्स से मारा, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना किया। किसी को घर से बाहर निकाला है, डेफिनेटली किसी ने घर छोड़ा है, किसी को घर से बाहर निकाला है। परिवार वालों ने बिल्कुल ऐसी जर्जर हालत में आपका बुरा हाल किया है कि आप शायद कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि ऐसा कुछ हुआ है। ये आपके कुछ लोगों के लिए, ये मुझे पिछले जन्म का कर्म नज़र आता है। ऐसा दिखता है कि शायद आपके पिछले जन्म में कोई इस तरह की सिचुएशन रही होगी। आपने शायद, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे कुटुंब दोष दिखता है, कुछ लोगों के लिए पितृ दोष दिखता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखती है। ऐसा लगता है कि आपने बहुत तकलीफ़ झेली है। क्योंकि शायद किसी के लिए पिछले जन्म का कर्मा उनका जो है आया है आगे। और देख लेते हैं कि क्या रीज़न है। अब ये पास्ट लाइफ ओरेकल डेक में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स सी कि आपके पास्ट से क्या है जिस कारण से आप ही के साथ ऐसा हुआ। तो क्यों का अगर आप जवाब ढूंढ रहे हैं और इस वीडियो में पेशेंसली यहाँ तक आए हैं, तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं जवाब दूँ। लव लाइफ, इससे ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन क्या दूँ? आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम हुई है वो यहाँ से नहीं है, वो पास्ट से कहीं कनेक्टेड है। पास्ट के इश्यूज़ हील होने की सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हीलिंग से जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं रेकी हीलिंग भी करती हूँ और एंजेलिक हीलिंग भी मैं करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस पता नहीं कितनी सारी हीलिंग मैं कर रही होती हूँ मुझे तो खुद याद नहीं है क्या क्या करके छोड़ दिया मैंने क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे फोकस रहता है मेरा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हीलिंग से जुड़ी हुई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो मुझे वीडियो के कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ज़रूर मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग किसी तरह की हीलिंग पर टॉपिक पर मेरे से बात करना चाहते हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ हीलिंग से जुड़ा हुआ आप लोगों के लिए, तो ज़रूर आप मुझसे बात कीजिएगा इसके लिए, और वीडियो के नीचे कमेंट सेशन में बताइएगा। लास्ट लाइफ से अगर मैं देखूं तो आपके लव लाइफ के इश्यूज़ ही आपको जो है बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। ये लव लाइफ के इश्यूज़ में हो सकता है आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छी लव लाइफ देखी हो, लेकिन कर्म खराब रहे, इस कारण से इस जन्म में आपकी लव लाइफ पर इम्पैक्ट ज़्यादा आया। हो सकता है कि आपकी अनटाइमली डेथ हुई हो, या आपकी लाइफ में जहाँ आप जहाँ पर हैं वहाँ पर ही आपका रीबर्थ हुआ हो। तो इस तरह के इंडिकेशन यहाँ पर मिलते हैं। इस कारण से आपने जो है इस लाइफ में इस तरह की चीज़ें देखी। यस,
आपने बहुत ज़्यादा जैसे देखिए ये कार्ड जो है रोमन से कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि आपकी जो सोल है, आपकी जो सिचुएशन है, वो कहीं जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो ये जो है रोमन से कनेक्टेड है। हो सकता है कि आप अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर में जो है प्यार करा हो आपने, आपका डिफरेंट कास्ट या कम्युनिटी में प्यार हुआ हो, इस तरह की सिचुएशन दिखती है। और ये पैटर्न आपका जो है थोड़ा सा चला आ रहा है। बहुत ज़्यादा कार्ड इसमें से नहीं लूँगी। एक और यस, आप हो सकता है जैसे एक होता है ना, सोल कहीं से चल कर आ रही होती है। डेफिनेटली यहाँ पर अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। एंजल्स मुझे नज़र आ रहे हैं नीचे से। अगेन जो है बॉटम ऑफ द डेक से हार्ट की एनर्जी है। हो सकता है किसी तरह का जो है स्लेवरी जैसा टाइप का भी कभी किसी पैराडिगम में रहा हो। बड़ी हैवी एनर्जीज होती हैं। आई कैन फील हैवीनेस ओवर हियर। तो नो डाउट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में जो कर्मास देखे हैं उसमें भी कुछ इसी तरह की सिचुएशंस रही होंगी। उसमें भी आपको जो है बस ब्लेसिंग्स मिली हैं। पर ये जो आज आपके साथ जस्ट गिव मी अ सेकंड, सो जो आपके साथ ये सिचुएशन हुई है, ये सिचुएशन आपके लाइफ इस लाइफ से पिछली लाइफ से कनेक्टेड है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए पितृदोष या ये जो है पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। डिटेल में आप इसके लिए 1 to 1 ही कनेक्ट कीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत क्लियर एनर्जीज़ हैं कि आप लोगों ने अपने जीवन में, चाहे अपनी लास्ट लाइफ या इस लाइफ में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी, जैसे अदर कम्युनिटी होती है, अपने से लोअर पीपल होते हैं या अपने से अलग कोई पर्सन होते हैं, उनके साथ शायद कुछ बहुत अच्छा बिहेव नहीं किया। इस कारण से आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली। आपके साथ ये चीज़ें एक पैटर्न, जो कि मैंने पिछले भी अपने उसमें कहा था, उसमें के जैसे ये चला आ रहा है। इसलिए शायद ये कार्मिक कनेक्शंस आपको इस तरह के देखने को मिले। कहते हैं ना, कर्मा लौट कर आता है। तो हो सकता है शायद आपने किसी के साथ डेफिनेटली ख़राब कर्मा किया, तो वो जो ख़राब कर्मा है आपको थोड़ा रिवर्ट बैक हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। लेकिन वो आपका इस लाइफ का नहीं है, वो आपका पास्ट लाइफ से ज़रूर कनेक्ट हो सकता है। बिल्कुल वैसे समझिए जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी वो बीमार भी होता है। उसका एक अलग लेवल और माइंडसेट होता है समझने का, चीज़ों को देखने का, है ना। किसी के लिए किसी का बच्चा जो है बहुत ज़्यादा ईश्वर की तरफ ध्यान देता है, तो किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक टाइप की चीज़ों में ध्यान देता है। किसी का म्यूज़िक में इंटरेस्ट आता है, जैसा कि मैंने यहाँ आर्ट्स की बात करी, या किसी का इंटरेस्ट आता है हैप्पीनेस में, लव में, रिलेशनशिप में, डिपेंड करता है। या आप किसी अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर से कनेक्ट होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक कलेक्टिव रीडिंग में बस ये यहाँ पर कह सकती हूँ कि येस, आपके पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से आपको जो है ज़्यादा यहाँ पर अप एंड डाउन और तकलीफ़ों को झेलना पड़ा। आर्थिक समस्या भी यहाँ पर पिछले लाइफ के साथ, एक होता है ना कि हमारी सोल के साथ कनेक्टेड होती है, वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपके अपनों ने जो आपका साथ छोड़ा, वो आपकी गलती नहीं, किसी और की गलतियों का था, जो कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट्स थे जो आपने पूरे कर दिए हैं। शायद यही वजह है कि आज आपकी लाइफ में आप काफ़ी बेहतर हैं और चीज़ों को एंजॉय करते हुए हैप्पीली आगे बढ़ भी रहे हैं। आपने खुद को जो संभाला है, उसके पीछे आपका पॉजिटिव कर्मा भी है, जो आपके साथ आज की डेट में ब्लेसिंग्स के तौर पर आपको मिला हुआ है। हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता, उसमें हमारे कर्मों का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। सो लेट्स सी कि और क्या है आपके लिए, कि ऐसा आप ही के साथ क्यों हुआ है। फिर गाइडेंस की तरफ जाएंगे। सो यस, हो सकता है कि बहुत ही अजीब तरह का हैप्पीनेस टाइप का प्लेफुलनेस आपको रहा हो, जो पहले रहा कभी, और चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा परवाह नहीं की, लेकिन आपके साथ वो सिचुएशन हुई। देखिए यहाँ से भी एक पैराडिगम से दूसरा पैराडिगम है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपने चीज़ों को बहुत बैलेंस किया, चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंज किया, चीज़ों को समझने की और अपने आप के लिए अपना रास्ता बनाने की बड़ी कोशिश की। ये चीज़ें आपके साथ इसलिए हुई क्योंकि ये आपके कर्मों से कनेक्टेड थी डेफिनेटली। ये देखिए, अगर आप इसे समझ सकते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा की ऊर्जा है, ये भी चंद्रमा की ऊर्जा है, ये एक सर्कल है। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको अप एंड डाउन, डाउन एंड अप से जो है एक सर्कल बनाते हुए आपको लिए दिखाई देती है। एक आकाशिक यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी सोल जानती है कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक हो गया। आज आप किसी रास्ते पर तो हैं, लेकिन ये जो हुआ वो आपको एक्सपीरियंस देकर गया।
हाँ, अब देखें इसमें आगे क्या है। अगर आप इस बर्डन को अपने साथ लेके चलेंगे, जो आपके ऊपर आपने अननेसेसरली ढो रखा है, इसको अगर आप छोड़कर चलेंगे, ढोना माने आप उसको अपने साथ लेके जाए जा रहे हैं, बैगेज, तो अगर आप ये हटाएंगे तो ये ठीक रहेगा। चीज़ों को ओवर कंट्रोल करने से बचिए। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो अब आपकी चीज़ों में फ्यूचर में मुझे चेंज होते हुए नज़र आता है। पेशेंस रखिए, आने वाला समय आपका अच्छा होगा। देखिए वहाँ से बेबी की एनर्जी है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दिस लेडी इज़ प्रेग्नेंट। आपकी चीज़ों में एक न्यूलीनेस, एक चेंज होगा। जो अभी तक खराब था वो ठीक हो जाएगा। बॉटम से है पास्ट की क्लीनिंग ऑफ द पास्ट, क्लीनिंग ऑफ द पास्ट। पास्ट से जुड़ा हुआ जो भी दिमाग में चलता है, चाहे वो इस लाइफ से जुड़ा हुआ है, पिछली लाइफ से जुड़ा हुआ है, कैसे भी आपकी लाइफ में है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो इसे हटाइए। आपके लिए देख लेते हैं ओरेकल से क्या आता है। जिसकी मैं सेकेंड में इस एंगल पर बैठती हूँ ना, तो साइड में कार्ड्स छत से गिर जाते हैं। जिसकी मैं ऑलराइट, सो लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल से क्या आ रहा है। देखिए आपके अच्छे कर्म क्या थे कि आपने लोगों को शायद हेल्प किया था, इसीलिए आपको कैसे ना कैसे रास्ता मिल गया आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। हो सकता है आप क्रिश्चियन धर्म में रहे हों या एट प्रेजेंट आप क्रिश्चियन धर्म में हों। आपने लोगों की बड़ी हेल्प की है, इसीलिए यस वहाँ से भी लव और रिलेशनशिप था, यहाँ से भी लव और रिलेशनशिप है। क्लियर इंडिकेशन है कि आपने बहुत सफोकेटेड लव और रिलेशनशिप झेला। ये शायद हो सकता है पितृदोष के कारण या कुटुंब दोष जिसको बोलते हैं उसके कारण हुआ, इसीलिए आपके साथ जो है ज़्यादा इस तरह की परेशानियाँ हुई। फिर से वीडियो का टॉपिक याद दिला दूँ, यहाँ आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं उसका आंसर कर रही हूँ। आई होप इससे जुड़ा हुआ काफ़ी कुछ आपको यहाँ समझ आया होगा। स्नेक बाइट अगर आप समझेंगे तो काल चक्र को भी या हमारे शरीर की एनर्जीज को भी स्नेक की तरह ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो यस, ये बाउंस बैक ऑफ कर्मा कुछ रहा कुछ लोगों की तरफ से, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा था ना, उथल पुथल बहुत है। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी एनिमल के उसमें हो, या आपकी कुछ हरकतें ऐसी हो जो आपको लगता है यार मैं कोई जानवरों जैसी हरकतें, या मुझे जानवरों जैसे लोग क्यों मिलते हैं। यस, आप में से जो लोग कुछ ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने किसी क्योंकि जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि किसी के लिए माँ काली की एनर्जी को टेस्ट करने जैसे आया हो आज वीडियो में कि क्या है एग्जैक्टली, क्या बताती है, कैसी है। तो ये वो एनर्जीज भी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग जो है हो सकता है अपने किसी पैराडिगम में इसी तरह का काम करते हो, या वर्तमान में भी आप इस तरह का कुछ काम करते हो। फायर एक्सीडेंटल डेथ की वजह से आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई। बिल्कुल पॉसिबल है कि आप किसी अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर में रहे हों। डेफिनेटली आप एक मेल हो सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलर आप रहे होंगे, बहुत अच्छी फैमिली से आपने बिलोंग किया होगा। तो ये वो ही सारी चीज़ें हैं। देखिए एंशियंट रोम, वहाँ से भी रोम की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ से भी रोम की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है इस लाइफ में भी आप में से कई लोग ये सोचते हो कि मुझे विदेश जाके सेटल होना है, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैं विदेश जाना चाहती हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता इंडिया में। आपकी अनटाइमली डेथ ज़रूर हुई है जिस वजह से, और आप इस लाइफ में रिच बनना चाहते हैं, यही कारण है। या पिछली लाइफ में आप रिच थे, आपने लोगों के साथ मिसबिहेव किया, इसी वजह से ऐसा है। अगर आप इसे समझेंगे तो ये जो है कहीं ना कहीं बहुत फेदर वाली टाइप की एनर्जीज है और बहुत एंशियंट एनर्जीज है। देख रहे हैं रिच और पुअर का क्या कॉम्बिनेशन है। कहते हैं कि पैसे की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग होती है, और ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी पैसे की एनर्जीज़ को आप अच्छे से यूज़ नहीं करें तो वो ब्लॉक हो जाती है। अबांडेंस के बारे में जब आने वाला टाइम में बताऊंगी तो उसमें बिल्कुल इस बात के लिए ज़रूर क्लियर करूंगी आपको। आप बिल्कुल किसी हायर पोजीशन पे आज हो सकते हैं, या अपने किसी लाइफ या किसी पैराडिगम में रहे हैं। यस, पास्ट से जुड़ी रीडिंग करने से डेफिनेटली एक हैवीनेस ज़रूर रहती है, और आप लोगों को भी ये महसूस होता होगा कि यार सच में मेरे ये कर्म रहे होंगे, इस कारण से ऐसा है। तो डेफिनेटली आपके इस तरह के कर्म रहे हैं, इसीलिए जो आपने ये चीज़ें देखी हैं ये वो हैं। लेट्स सी
आपके लाइफ में आने वाले टाइम तक, कब तक ये जो है चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है, ये इंट्यूटिव मैसेज है कि आपकी ये चीज़ें ठीक हो रही हैं और आप जो है लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जो कर्मास खराब थे वो आपने झेल लिए, ऐसा दिखता है। लेकिन लेट्स सी कि आपके जीवन में अब आने वाले टाइम में कब नई अच्छी शुरुआत होगी, उसके लिए टाइमलाइन देख लेते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे जो है इसके चांसेस हों, मार्च जून के आसपास, दिसंबर के आसपास जो है बहुत अच्छे चांसेस हैं। आने वाले 1 या 2 सालों में इसके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। आर्थिक स्थिति आपकी धीरे धीरे ठीक होती जाएगी और आपको ये खुद से रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि आपकी ये चीज़ें ठीक हो रही हैं। नेक्स्ट ईयर दिसंबर मतलब लास्ट इस अपकमिंग दिसंबर से मार्च तक का टाइम बहुत पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। किसी के लिए मार्च अप्रैल तक का टाइम हो सकता है, किसी के लिए जनवरी से जनवरी तक का टाइम हो सकता है, किसी के लिए 1 साल का जो है दिसंबर से दिसंबर तक का टाइम हो सकता है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। बीच में से भी अगर मैं देखूँ तो जुलाई अगस्त का टाइम मुझे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग यहाँ नज़र आ रहा है। तो नो डाउट कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ये चीज़ें हैं, ये ठीक हो जाएंगी। और जहाँ भी आप अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, जिसका आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये कर्म आया, वो आपका ठीक हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो में मैं आपको ये बता देती हूँ कि यूनिवर्स आपसे इन सारी सिचुएशंस के लिए क्या कहना चाहता है। आप अगर प्यार करते हैं किसी से तो, अगर आपके लाइफ में जो कुछ भी नेगेटिविटी हुई तो, या आप अगर जो है जिस भी सिचुएशन से निकल रहे हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली 1 to 9 नंबर चूज़ कर लीजिए। बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आई है। क्योंकि ये फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अपने लाइफ के पैटर्न को समझिए, अच्छी गाइडेंस लेकर इसे हील करके आगे बढ़िए ताकि आपका आने वाला समय अच्छा हो। आप नंबर 1 to 9 चूज़ कर सकते हैं। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बता देती हूँ, आपने सिर्फ अपने डेट ऑफ बर्थ को एक डिजिट, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। दैट इज़ 1 से 9 तक के नंबरों में कन्वर्ट करना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 है तो आपने 1 + 1 2 कर लेना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 17 है तो 1 + 7 करना है, दैट इज़ 8। अगर 18 है तो 1 + 8 करना है, दिस इज़ 9। तो इस तरह से आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है कर सकते हैं। 1 to 9 मैसेजेस में यहाँ दे रही हूँ। नंबर 1 आपके लिए आ रहा है, यू हैव वॉट इट टेक्स। आपके पास वो है जो आप चाहते हो, या जो आप चाहने की इच्छा रखते हो वही आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए एफर्ट करना होगा। नंबर 2 आपके लिए आ रहा है, आपकी सोल को पता है कि उसको कहाँ और कैसा, किस तरह का अप्रूवल लेना है। ठीक है, इस प्लैनेट पर यहाँ पर लिखा हुआ है, हु डजंट कवर योर अप्रूवल। तो आपको पता है कि कैसे जो है आपकी सोल को चीज़ों को समझना है। तो आप अपने मन के विचारों को समझने की कोशिश कीजिए, जो अच्छे हैं उन्हें फॉलो कीजिए। और राइट, नंबर 3 आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला देखिए, आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत कार्ड है। इस कार्ड में लिखा हुआ है, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे प्यार कीजिए, छोड़ दीजिए कि वो सामने वाला क्या चाहता है। वन साइडेड लव की बात नहीं कर रही हूँ। आप अपनी चीज़ों पर आप चीज़ों को दिखा सकते हैं, सामने वाले के फीलिंग्स या चीज़ों पर आपका जोर नहीं है। डोंट बी मिस्ड, अननेसेसरली जो है चीज़ों को मिसलीड, अननेसेसरली चीज़ों में मिसलीड मत होइए, आपको यूनिवर्स ये कहना चाहता है। लेट्स सी फॉर नंबर 4, जो भी आपके साथ हुआ उसके रिगार्डिंग क्या आपके लिए गाइडेंस है। ये थोड़ा सा बड़ा सा मैसेज है, लेट मी रीड दिस। नो टू फ्लावर्स आर द सेम येट ऑल आर ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे। कितना खूबसूरत है। अगर आप कुछ चीज़ों को कंपेयर करते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ, हर कोई ऐसा ही हो सकता है, इस इंसान के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, उसी के साथ क्यों हुआ है, वो जो क्यों का जवाब है ना, यहाँ पर मैं दे रही हूँ आपको। और क्लियर इंडिकेशन है कि आप किसी चीज़, एक चीज़ का दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, हर कोई अपनी जगह अलग अलग है। लेट्स सी फॉर नंबर 5, आप जो है अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। जिस दिन आप इस चीज़ को छोड़कर अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेट्स सी फॉर नंबर 6, समटाइम्स द गुड इज हिडन। कितना खूबसूरत मैसेज है। देखिए, जो भी कई बार जो अच्छा होता है ना, वो हिडन होता है, उसको समझना पड़ता है, खोजना पड़ता है, निकालना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप स्टार्टिंग से ही नहीं जान जाते कि मेरा ये चीज़ का पैशन है। आपको सुनो और लेटर ऑन ये चीज़ समझ आती है कि हाँ, इस चीज़ में मेरा पैशन है, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ।
ऑलराइट, लेट्स सी फॉर नंबर 7, टाइम टू मेक अ डेमॉन्स्ट्रेशन। अपने लिए एक सही टाइम और एक टाइम से जुड़ी हुई सही डिसीजन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर बार उसी चीज़ में स्टक रहेंगे तो आपको वही एनर्जी बाउंस बैक करेगी, उसमें स्टक आपने नहीं रहना है। ऑलराइट, लेट्स सी फॉर नंबर, ओके 9, आपके लिए 2 ही कार्ड आ गए। ओह, ये तो 3 है भाई। ऑलराइट, दे चूज यू। नंबर 9, 4 5 6 7, एक मिनट, ये था 1 2 3 4 5 6 7, ओके 8 मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये नंबर 9 के लिए मैंने निकाल लिया है पहले। दे चूज यू, आपको चूज इन्होंने किया है, ठीक है। यू वॉन्ट टू डू इट, आप इस चीज़ को, एंड यू नो कि आपको ये कैसे करना है चीज़ों को, ठीक है। एंड यू माइट नो कि आप क्या चाहते हो, बट उसके लिए एक विलिंग तरीके से आप आगे बढ़ो, ठीक है। नंबर 8 मैं दोबारा निकाल देती हूँ आपके लिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्योंकि हाँ जी ये नंबर 8 रह गया है। नंबर 8 के लिए मैं दोबारा निकाल देती हूँ कार्ड। डू एवरीथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंटली। अगर आप ये करते हैं तो आप इस पैटर्न से बाहर आ सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये ठीक हो सकती हैं। अब अगर आपको किसी को लगता है कि मेरा स्टिल नंबर रह गया है और आपने ये वीडियो पेशेंसली देखकर समझी है, तो इस वीडियो में ये मैसेज आपके लिए है। यस, आई हर्ट यू। डेफिनेटली आपकी तरफ से जो यूनिवर्स का मैसेज है वो ये है कि आपको हर्ट हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, ठीक है। आई गो वेयर यू गो, डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं इसमें जो है लव इज़ नेवर इन वेन। लव को आप पकड़ ही नहीं सकते किसी तरह से, जो है जैसे वेन्स होती हैं उसमें ये जो है जा नहीं सकता, ठीक है। यू ग्लो मी, यू ग्लो वी बीम। देखिए इस ये सारे ये जो 3-4 कार्ड्स मैंने निकालना एक ही चाहती थी, एक्स्ट्रा इसलिए निकाले हैं जस्ट बिकॉज टू लेट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये सारे कार्ड्स ये कह रहे हैं जो लास्ट में मैंने निकाले कि आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं ये आपके कार्मिक कनेक्शंस की वजह से हुई हैं। अब कार्मिक क्या है, सोलमेट क्या है, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कार्मिक कनेक्शन की बात करूँगी कि किसी के साथ आपके कर्म का प्रारब्ध, किसी के साथ पास्ट लाइफ से कनेक्शन इस तरह से जुड़ा होता है कि आपको वो पूरा करना ही पड़ता है। इस कारण से आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, और आज वो आपकी लाइफ में है या नहीं ये एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने इन्हें अपनी लाइफ में देखा। आई होप आपको क्यों के सवालों का जवाब मिला होगा, साथ ही साथ आपको टाइमलाइन भी पता लगी होगी, एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी पता लगा होगा कि यूनिवर्स आपको इसके रिगार्डिंग क्या गाइडेंस देना चाहता है। अगर ये लव और रिलेशनशिप से ही जुड़ा है तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 मैसेजेस मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए निकालने वाली हूँ कि इस चीज़ को आप कैसे और ज़्यादा हील कर सकते हैं। ट्रस्ट कीजिए खुद पर, यूनिवर्स पर, अपनी चीज़ों पे। जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम हुई उन्हें नेगेटिविटी को रिलीज करके आगे बढ़िए। लेट योर फ्रेंड्स कैन हेल्प यू। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप किसी से डिस्कस कीजिए जिससे आप पर विश्वास हो, जो आपकी भावनाओं को समझते हुए आपका मजाक या आपके बारे में 4 लोगों को ना कहे और आपको जो है सही रास्ता दिखाए। ऐसे किसी पर्सन से आप बिल्कुल बात कर सकते हैं जो आपको सपोर्ट करें। एंड बी फ्री योर सेल्फ, अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए, इन चीज़ों को फ्री छोड़ दीजिए, तो फ्यूचर में आपको जो भी ये परेशानियाँ हो रही हैं ये आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, हील होनी शुरू हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा इस वीडियो में कि आपको कैसे जो है और क्यों आपके साथ ये चीज़ें हुई, इनको आप कैसे जो है हील कर सकते हैं और क्या यूनिवर्स की इसमें गाइडेंस है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, इससे आपको क्या हेल्प मिली, और ये भी कि आपकी लाइफ के जो पैटर्न्स हैं उन्हें आप इसको कैसे जो है हील करना चाहते हैं, क्या इसके रिगार्डिंग आप सोचते हैं और क्या इस वीडियो से आपको समझ आया। बीच में जिस चीज़ के लिए भी मैंने आपको कहा है उन चीज़ों के लिए भी मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। सो वीडियो को यहीं पे ही मैं एंड करती हूँ, समअप करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इसमें आपके लिए बहुत सारी जो गाइडेंस मैंने देने की कोशिश की है वो आप तक पहुँची होगी। थैंक यू, बाय बाय।